बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको फ्रॉड करने वाले ग्रोह के नए तरीके से आगाह करना चाहता हूँ कि वो किस तरह फ़ोन कॉल या मैसेज करके आपके किसी रिश्तेदार से आपके नाम पर फ्रॉड कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये एक प्लानिंग के साथ किस तरह पूरी टीम फ्रॉड करती है। और दूसरी ये चीज़ बताऊँगा कि आपने खुद और अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को इससे कैसे बचाना है। अच्छा, देखते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या है। पहले आपने ना बल्कि आपको भी मैसेज आएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से, आपको इतने पैसे, जो इतने इनामात आपका निकल आया है, इतने पैसे निकल आए हैं, तो फ़ौरी इस नंबर पर रब्ता करें, मैसेज करें। तो बंदा उस पर कॉल करता है तो वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से उससे जायज़ कैश के थ्रू या किसी और तरीके से वो पैसे मंगवा लेते हैं। वो इंसान अपने पैसों से महरूम हो जाता है। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक नए अंदाज से ये सामने आए हैं, ये इस तरीके से फ़रार कर रहे हैं और लोग बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से इनके चुंगल में फंस जाते हैं। अच्छा, ये ना 4-5 बंदों का एक ग्रोथ है, बड़ी प्लानिंग और मनसूबाबंदी के साथ एक फ़्रॉड का जो ना पूरा माहौल बनाते हैं। तो फिर ये ना एक नामालूम नंबर से कॉल करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके चचा जान है, उनका नाम शाहिद है और आपका नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं अली है। तो ये नामालूम अननोन नंबर से कॉल करेंगे आपके चचा जान को। इससे पहले ना ये कुछ आपके बारे में मालूमात, आपके बहन भाइयों के बारे में मालूमात इकट्ठी करके रखी होंगी। वो कहाँ से वो मालूमात लेते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उनसे कैसे हिफाजत करनी है अपनी मालूमात की, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले देखते हैं ये कैसे करते हैं। अच्छा, ये कॉल करेंगे आपके चचा को, आपके चचा का नाम शाहिद है। अच्छा जी, आपका नाम लेकर बात करेंगे कि मैं अली बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम चचा जी। वालेकुम सलाम। शाहिद अंकल, मैं अली बात कर रहा हूँ। अच्छा जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है। फिर आप बोलेंगे, फ़र्ज़ किया आप बोलेंगे। तो कहते हैं कि चचा जान, मैं ना घर में था, आपका घर लाहौर में होता है। आप कहते हैं कि चचा जान, मैं ना लाहौर में था, तो मैं अपने दोस्त के साथ ना फैसलाबाद, मुझे ना अचानक एक ज़रूरी काम के लिए आना पड़ गया है। तो मैं अपने दोस्त के साथ फैसलाबाद आया हूँ और यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। इस टाइम ना मुझे मुसीबत से निकालने के लिए सिर्फ मुझे आप ही याद आए हैं। तो मेरा पर्दा भी रहेगा और मैं आपसे मदद भी हासिल कर लूँगा। तो आपने किसी को बताना नहीं है। ये जब ये सारी बातें कर लेंगे ना, आपके चचा बिल्कुल एक दफ़ा ना हिल जाएंगे कि ये कौन सी मुसीबत आ गई है। जब ये बातें आप वो बंदा कर लेगा आपके चचा से, तो आपके चचा तो ज़ाहिरी बात है वो आपको समझ रहे होंगे कि अली है। वो कहेंगे अली बेटा, जो भी बात है मेरे साथ शेयर करो सारी, मैं आपको, मैं हूँ ना, जो भी मालूमात है मैं मुझे बताओ। मैं किसी से भी कोई बात नहीं करता, पर्दे में बात सारी रहेगी और मुझे बताओ क्या मसला है। तो फिर वो बंदा बोलेगा कि चचा जान, मैं दोस्त के साथ फैसलाबाद इस तरह आ गया हूँ। उसके साथ बैठ के होटल में खाना खा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो किस लिए मुझे लेके आया, मैं सिर्फ वैसे ही उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए आ गया था। तो यहाँ उसने ना एक लड़की के साथ खुफिया तौर पे निकाह किया हुआ है और उसको भी होटल पे बुलाया हुआ था और हम खाना वगैरह खा रहे थे। इसी दौरान होटल पे पुलिस का छापा पड़ा है और हम मुझे, मेरे दोस्त को और उस लड़की को उठा के थाने में ले गए हैं। अच्छा, वो प्लानिंग उन्होंने इस तरह से की होती है, वो 2-3 बंदे इकट्ठे ही बैठे होते हैं। एक उसमें से वो थानेदार बन जाता है, एक एसएचओ बन जाता है और एक अली बना होता है। ज़ाहिर बात है वो आप होते हैं, मसलन आप ही होते हैं ना। तो वो अली बना होता है और साथ लड़की बिठाई होती है। और थाने के अंदर ना, थाने का माहौल बनाने के लिए एक पीछे वायरलेस सेट की रिकॉर्डिंग चला रही होती हैं, ताकि जो आपके चचा से बात हो रही है वो समझें वाकई थाने में बैठे हैं। अच्छा, वो कहता है कि अब बात यह है कि मेरे कज़न जो है, वो जो मेरा दोस्त है, उस पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उसने लड़की को अगवा किया है और उसके ऊपर जना का भी इल्ज़ाम है। तो थाने वाले मुझे भी इसका वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे भी रात का बंद किया हुआ है, मुझ पर तशद्दुद किया हुआ है। मेरा कान, मेरा नाक से खून निकल रहा है और मैं बहुत शदीद परेशान हूँ। सर्दी में बैठा हूँ, कोई चीज़ ऊपर लेने के लिए भी नहीं दी, बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है। तो अगर ये इल्ज़ाम, ये बातें सारी मेरे घर में पता चलेंगी तो मेरी तो बहुत बदनामी है, वालिदैन की बहुत बदनामी है। तो अभी फ़िलहाल मेरी डीलिंग जो थाने की पुलिस है उसके साथ चल रही है। तो मुझसे वो 40-50 हज़ार की डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं इतने पैसे उनको दे देता हूँ तो वो मेरी जान यहाँ से छूट जाएगी, मैं बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगा। और
इस जो सारा इल्ज़ाम है वो मेरे दोस्त पे ही रहेगा, क्योंकि वही मुलव्वस है उसमें। मैं तो वैसे ही अपने दोस्त के साथ आया हुआ था, तो मेरी इससे जान छूट जाएगी। इस वक्त अल्लाह का वास्ता है, मैं आपसे ये राज मेरा आपका रहेगा, अल्लाह मेरा आपके साथ गवाह है। तो जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं आपके पैसे लुटा दूँगा आपको। आपके चचा ये सारी बातें सुनने के बाद एक दफ़ा तो उनके ना औसान जो ना ख़ता हो जाते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है तो नहीं, ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। तो वो फौरी तौर पे ना उसका सोचता है कि मैं इसकी वाकई मदद करूं, बेचारा फंस गया कैसे। वो फौरी तौर पे ना इसी हड़बड़ाहट में उठता है, उसके पास जो जमा पूंजी उसके पास पड़ी होती है, पैसे पड़े होते हैं, फौरी तौर पे निकालता है। ना किसी से पूछा ना किसी को बताया, कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर उतनी देर में ना कॉल बंद करके फौरी दोबारा फिर कॉल करेंगे, चाचा जी मुझे ये जल्दी पैसे देने हैं, क्योंकि ये मुझे अगर थोड़ा ही लेट हो गया तो ये मेरे पे FIR मुझ पर भी हो जाएगी, मैं सारी ज़िंदगी के लिए किसी सरकारी नौकरी पे अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह के वो वास्ते डालेंगे कि वो बंदा रो भी रहा होगा। असल में आपके चचा आपके रोने की वजह से आपके चचा को आपकी आवाज़ भी नहीं पहचान सकेंगे। तो आपके चचा को फिर कॉल करेंगे, अच्छा जी चचा जी जल्दी करें, ये पैसे आप 30,000 मेरी डीलिंग हो गई है। अच्छा वो बात भी करवाएंगे, ये चचा जी ये ना थानेदार है जिसने पर्चा देना है, तो आप इससे बात करें। अच्छा वो एक थानेदार बन के नाम भी बताता है, मैं सब इंस्पेक्टर फलाना फलाना बात कर रहा हूँ। अच्छा आपके बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम है, और आपका जो भतीजा है इसने मुझे बताया कि इस टाइम मेरी जो मदद कर सकते हैं वो मेरे चचा ही हैं, तो इसलिए हमने आपसे रब्ता करवाया है। आप ऐसे करें फौरी तौर पे ना इस नंबर पे, वो नंबर जिस पे कॉल कर रहे होंगे या तो वही बताएंगे या एक और नंबर देंगे कि इस नंबर पे ना फौरी 30,000 जायज़ कैश जाके करवा दें, तो हम जो है ना यहाँ पे आपके इस भतीजे को यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। और जो FIR है वो हम भी समझते हैं कि जो इसका जो दूसरा दोस्त है ना वही सारा मुलव्वस है इसमें, हम इसका गुनाह नहीं समझते। लेकिन जो औरत है वो इल्ज़ाम दे रही है कि इसने मेरे साथ ज़ना किया है। अब जो है ना आपके चचा जो ना फौरी तौर पे उठेंगे, अपने पैसे लेंगे, घर से निकालेंगे, जमा पूंजी कहाँ से रखी कहाँ से नहीं, बैंक से होंगे, जहाँ से भी वो कर सकें वो उठाएंगे ले जाएंगे। और अच्छा वो आपको कहते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वो अली बन के बात कर रहे थे, आपका नाम लेके बात कर रहा था। कहता आपने बताना नहीं है हमें। अच्छा वो आपके भाई का भी नाम ले गए, आपके भाई का नाम सफदर होगा, अच्छा आपने सफदर को नहीं बताना। अच्छा दूसरे भाई का नाम लेगा, हसन को नहीं बताना। तीसरे भाई का नाम लेगा, वसीम को नहीं बताना, अब्बू को भी नहीं बताना, अम्मी को भी नहीं बताना। अच्छा जी, तो चचा वाकई परेशान होते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो इस बेचारे की बदनामी हो जाएगी इलाके में, घर में, मोहल्ले में, फैमिली में, ख़ानदान में। तो चलो कोई बात नहीं, इसका राज है मेरे पास ही रहेगा, तो मैं जो है ना इसको पैसे भेज देता हूँ, बेचारे की जान छूट जाए। आपके चचा फौरी उठेंगे, जाएंगे, जायज़ कैश वालों को कहेंगे यार इस नंबर पे फौरी पे पैसे भेज दें। अच्छा आपके अंकल की इतनी मातमारी होती है कि वो उनको इतना याद नहीं रहता कि मैं जो है ना अपने भतीजे का जो उसका अपना नंबर है उस पर कॉल करके देख लूँ। वो बार बार कॉल और पीछे से वायरलेस सेट और बार बार कॉल, इस तरह वो इतना मसरूफ़ रखते हैं कि आपके चचा कुछ सोचते ही नहीं हैं कि मैं जो है ना कुछ वक्फे के लिए जहन के अंदर ये बात आ जाए कि मैं अपने भतीजे के उसके नंबर पे कॉल करके पूछ लूँ, हालांकि उस बेचारे को पता ही नहीं होता। और आपके चचा जी पैसे लेते हैं, जाके जायज़ कैश करवा देते हैं फौरी तौर पे 30,000 का, और उसके बाद याद आता है कि मैं ना अपने भतीजे को अब कॉल करके पूछ लूँ कि पैसे पहुँच गए, तब जाके वो अपने भतीजे के नंबर पे कॉल करते हैं। अच्छा अक्सर जो है ना 2-3 जो फ्रॉड मैंने जो सुन लिए हैं ना, उसमें ये होता है कि जो बंदा पैसे भेज देता है ना, तो तब भी वो अपने उस रिश्तेदार के नंबर पे कॉल नहीं करता। जैसे ही पैसे पहुंच जाते हैं साथ ही उनकी फिर कॉल आ जाती है, अच्छा चाचा जी बहुत मेहरबानी आपके पैसे तो आ गए हैं, लेकिन ये है कि ना वो लड़की जो इल्ज़ाम लगा रही है ना जना का, वो मान नहीं रही, वो 30,000 और मांग रही है, कम से कम 20,000 तो और भी देना पड़ेगा चाचा जी, कहीं से कर लें कहीं से कर लें, मेरी जान छुड़वा दें, मैं अल्लाह का वास्ता आपको देता हूँ। ये है वो इतना तरले मिन्नतें वास्ते डालेगा, आपके चाचा फिर सोचेंगे कि हाँ यार मैं तो फिर अगर वो इतने पैसे देने के बावजूद भी नहीं छोड़ेगा क्या फ़ायदा, तो फौरी तौर पे वो 20,000 को और अरेंज करेंगे, वो भी भेज देंगे। अच्छा बाज़ औक़ात जो बेचारा एक दफ़ा भेज के अपने भतीजे को या किसी भी वो जिस रिश्तेदार के नाम से कॉल आ रही होती है उसको अगर कॉल कर लेता है, उससे पूछता है कि बेटा मैं पैसे भेज दिए पहुंच गए हैं, तो वो पूछता है, अगर तो वो अपने हकीकी भतीजे के नंबर पे ही कॉल कर लेगा ना, तो वो कहेगा अच्छा जी चाचा जी क्या हो गया आपको, मैंने पैसे भेज दिए पहुँच गए हैं। वो कहता है कौन से पैसे, जो अभी आप कह रहे थे आप उधर थाने में, कौन से थाने में, मैं तो घर में हूँ।
घर में कहाँ पे हो मेरे साथ आप ऐसे कर रहे हो? अभी तो आपने कॉल की थी। नहीं चचा, क्या हो गया आपको? ये सारी बातें जब ऐसे सुनेंगे, वो सुनाएगा, आप सुनेंगे, तो ये एक बदनज़मी सी पैदा हो जाएगी। तब जाके आपके चचा को समझ आएगी कि मेरे साथ तो 50,000 का फ्रॉड हो चुका है। ये जो कहानी है ना, ये तो एक कहानी होगी आपको थाने के अंदर थाने के ज़रिए थाने का नाम लेके फ़्रॉड करने की। इस तरह की ना 2-3 जो कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। अब वो सुन लें। एक और ये है कि ना, एक मामा जो है ना, अपने मामू को कॉल करता है कि मामू जी, मेरी अम्मी जो है ना, हम उसको बहुत ज़्यादा बीमार थी, रात को एम्बुलेंस पे लेके हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो चुका है, हमने रात को भी ऑपरेशन हुआ, अभी सुबह जो है ना डेथ हो गई है अम्मी की। तो मामू जी ऐसे करें कि हमारे पास जितने पैसे थे वो सारे लग चुके हैं, तो अब ऑपरेशन के पैसे देने हैं, फ़लाने पैसे देने हैं, अब जो है ना 30,000 या 35,000 की ज़रूरत है, वो देना पड़ेगा। तो यहाँ से डेड बॉडी हमें मिलेगी। तो वो अपने मामू को जो है ना, मामू को फंसा रहे होते हैं इस तरह करके, वो नाम लेके। अच्छा जी, मामू जी ऐसे करें जो है ना, जल्दी मुझे 30,000 भेजें ताकि हम यहाँ से डेड बॉडी ले जा सकें। एक ये हो गया। इस तरह भी लोग पैसे भेज चुके हैं और इस तरह के फ्रॉड सामने आ चुके हैं। और उसके बाद एक एक्सीडेंट वाला भी है कि चाचा जी, मामू जी, मैं जो है ना जा रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, मुझे एम्बुलेंस में डाल के ले आए थे। यहाँ पे जो है ना मेरा इलाज हो रहा है, मैं घर में बताना नहीं चाहता, किसी को बताइएगा नहीं कि मैं जो है ना, मेरी टांग टूट गई, अम्मी को पता चलेगा, घर में बड़ा सदमा हो जाएगा। आप ना मुझे फौरी तौर पे पैसे देने हैं, तो मैं इधर जमा करवाने हॉस्पिटल में, तो मैं फिर ना घर में चला जाऊंगा, तो चलो मैं मिल लूँगा, तब बात और होगी। अभी पता चलेगा ना, तो अम्मी को, आपको पता है, वो बीमार हैं, ये है। इस तरह के मुख्तलिफ उन्होंने कहानियाँ बनाई होती। अच्छा जी, चाचू के फ्रॉड के बाद, मामू से फ्रॉड के बाद और अंकल के फ्रॉड के बाद, ये सारी मालूमात बताने का मकसद ही यही है कि वो सारी मालूमात आपको पता हो। जब कभी आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी कोई कॉल आए किसी नामालूम नंबर से, हालांकि जो बंदा बात उनसे कर रहा है वो अपने नंबर से भी नहीं कर रहा, उनको इतनी भी वो सेंस नहीं होती, तब असल में वो उनकी जो कहानी बयान करते हैं, उस कहानी में बंदा इतना खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं अपने उस भतीजे के, अपने फ़लाने, उस जिसके नंबर नाम से कॉल आ रही है, उसके पर्सनल नंबर पे बात करके देख लूँ, लेकिन वो उसके औसान, उसकी मत मारी जाती है उस टाइम। अच्छा जी, तो आप ख़ुद भी ये सारी मालूमात, ये फ़्रॉड के जो वारदात हैं, ये तरीक़ाकार है, ये ख़ुद भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप भी और अपने प्यारों को, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, तो वो भी इनके जाल में इतनी आसानी से नहीं फंस सकेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपने इससे बचना कैसे है, और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को इससे कैसे बचाना है। ये मालूमात उन तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसके बारे में पता हो और उनके जाल में इतनी आसानी से ना फंस सकें। अच्छा, असल में ये बड़े टेक्निकल माइंडेड, तजर्बाकार और प्लानिंग के साथ काम करने वाला ग्रोथ होता है। ये कभी भी जिस नंबर से ये कॉल करते हैं या जिस नंबर पे पैसे मंगवाते हैं, जैज़ कैश के थ्रू या इजी पैसा या किसी और तरीके से, वो कभी भी अपने नाम की रजिस्टर्ड सिम में इस्तेमाल नहीं करते। वो फिर अगर उनके अपने नाम की नहीं होती तो वो किन के नाम की होती हैं जी? वो आपके नाम की भी हो सकती हैं। तो ये कैसे आपके नाम की रजिस्टर्ड सिम में उन तक पहुँचती हैं, वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मालूमात उन तक कैसे पहुंची, ये भी आपकी मालूमात आप खुद ही पहचाने वाले, उन तक पहुंचाने वाले होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आपको बताऊंगा नंबर वाइज, कि आपने अपनी मालूमात को कैसे सेव करना है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है, और आपके नाम की जो सिमें हैं, जो आपके नाम से रजिस्टर्ड, इस्तेमाल कोई भी क्रिमिनल बंदा और किसी दहशतगर्दी के मामले में या कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं, उनसे आपने उनको कैसे महफूज करना है। अच्छा जी, अब आप अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को आगाह करें, उनको बाखबर करें कि मेरे नाम से किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी, मेरे अपने रिश्तेदार को कोई कॉल आती है तो मेरे नाम से आती है, कोई भी बात, कोई भी कहानी वो सुनाते हैं, सबसे पहले वो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे तस्दीक कर लें, फिर वो उस अननोन नंबर पर कॉल करें। किसी भी अननोन नंबर पे कॉल कभी भी यकीन मत करें, बल्कि जिस नंबर से, जिसके नाम से कॉल आ रही है, उसके पर्सनल नंबर पे तो कॉल करके देख लें। अच्छा,
और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो मालूमात है, पर्सनल मालूमात है, आपके भाई का नाम, आपके दूसरे छोटे भाई का नाम, आपके वालिदैन के नाम, आपके चचा का नाम, मामू का नाम, उन तक कैसे पहुंच जाए। ये असल में ये जो सारी मालूमात हैं ये भी आप खुद पहुंचाने वाले होते हैं, उनको खुद ही शेयर करते हैं, जो बाद में वो इन्हीं मालूमात को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो यह है कि आप अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पर अपने फैमिली मेम्बरान को, अपने रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करें, उनको बताएं कि कभी भी मेरे नाम से किसी भी अननोन नंबर से, किसी नामालूम नंबर से कॉल आए, मेरे नाम से मेरे बारे में कोई कहानी वो बयान कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरा जो पर्सनल नंबर है उस नंबर पे कॉल करके मुझसे कंफर्म कर लें, उसके बाद किसी दूसरे स्टेप की तरफ जाना। तो पहले तो मुझसे तस्दीक कीजिए और ऐसे किसी भी अननोन नंबर पर कॉल यकीन मत करें। अच्छा, नंबर एक ये है कि आपकी जो अपनी घरेलू मालूमात हैं, मसलन आपके रिश्तेदारों के नाम, आपके बहन भाइयों के नाम, आपके वालिदैन के नाम, वो क्या करते हैं, आपके वालिद साहब कब जाते हैं, कब आते हैं, बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई क्या करता है, ये अपनी जो मालूमात है, पर्सनल आपकी घरेलू मालूमात हैं, वो कभी भी किसी अनजान बंदे के सामने शेयर ना करें। अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो इर्द गिर्द देख के अपनी मालूमात किसी से शेयर करें, क्योंकि इत्माद जिस पे हो आप उसी को बता रहे होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द खड़े वो उनके कान बड़े खड़े होते हैं, वो आपकी सारी मालूमात नोट कर रहे होते हैं। तो कभी भी किसी अनजान बंदे को ना बताइएगा, और अगर किसी अपने इत्माद वाले बंदे को बता रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, तो इर्द गिर्द ध्यान रख के आहिस्ता आवाज़ में, या जैसे आप बेहतर समझते हैं, आप उस वक्त आपकी अपनी मालूमात को कैसे महफूज करना है। अच्छा, नंबर दो ये है कि जो आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, मसलन आईडी कार्ड, कोई जॉब कार्ड है, आपका रिज़ल्ट कार्ड है, पे फॉर्म है, या कोई भी ऐसी मालूमात हैं जो आपकी अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, जिनके ऊपर जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, आपके बहन भाइयों के नाम भी हैं, आपकी फैमिली मेम्बर के नाम भी हों, आपकी जो अपनी जो फैमिली की मालूमात हैं, आपकी मुकम्मल जो है ना सीवी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपकी बीवी के डॉक्यूमेंट हो गए, आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ से मालूमात बहुत ज़्यादा लीक होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, आपकी जो मुख्तलिफ फेसबुक का अकाउंट हो गया, फेसबुक के स्टेटस हो गया, स्टोरीज़ हो गई, उसके बाद व्हाट्सएप के स्टेटस हो गए, वो वहाँ से मालूमात आपकी कॉपी की जाती हैं। कभी भी अपने जिनके ऊपर आपकी इंतहाई पर्सनल मालूमात होती हैं, वो कभी भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लगाएं, फेसबुक की स्टोरी पे मत लगाएं, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी भी शेयर मत करें, पोस्ट मत करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप अपना फ़ोन नंबर, अपना आईडी कार्ड, अपनी सीवी, किसी भी ऐसी कंपनी जो गैर रजिस्टर्ड हो, जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, उसकी गैर रजिस्टर्ड कंपनी की ईमेल एड्रेस पे अपनी सीवी कभी भी मेल ना करें। ज़्यादा कोशिश करें ऐसे किसी अपने रेफरेंस वाले बंदे के ज़रिए ही अपनी सीवी किसी तक पहुंचाएं। कभी भी अननोन कंपनी, मुख्तलिफ जो कंपनियां आजकल सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, अपनी सीवी फौरी इस पे मेल करें, आप अपनी मालूमात इस पे भेजें। तो कभी भी ऐसे अननोन जो है ना वेबसाइट्स, कोई अननोन कंपनी, उनकी ईमेल एड्रेस पर, उनकी किसी भी साइट पर कभी भी अपनी मालूमात अपलोड ना करें। उसके बाद जो आपके अपने डॉक्यूमेंट है, मसलन आईडी कार्ड हो गया, फ़ोटो आईडी कार्ड या दूसरे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जब भी कभी उनको आप फ़ोटो कापी करवाने के लिए फ़ोटो कापी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ जाकर इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट के एक सेट की कापी कहा है, तो वो एक सेट की कापी हो रही है या दो कापियाँ हो रही हैं। अगर वो दो कापियाँ हो रही हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि वो आपकी जो दो कापियाँ हो गई हैं कि वो अब कहाँ इस्तेमाल होनी है। इस बात का ख्याल रखें, इस चीज़ों को नोट करें। कभी भी दूसरी कापी या इजाफी कापी अपने डॉक्यूमेंट की ना होने दें। अगर आपकी बिलफर्ज गलती से हो जाती हैं या कापी ठीक नहीं आ रही, वो दोबारा कर देते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट फौरी तौर पे उधर ज़ाया करवाएं, उसको फाड़ दें, उसको जो है ना जो आपकी मालूमात को पढ़ी ना जाएँ, इस तरह उसको ज़ाया कर दें, ताकि वो
असल मकसद तो यही है ना कि वो कोई भी फ्रॉड करने वाला ग्रोह है उस तक आपकी मालूमात ना पहुंच सकें। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप देख लेते हैं कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जाते हैं, तो बड़े बड़े बोर्ड जो है ना, छोटे छोटे काउंटर लगा के बैठे होते हैं सिमों वाले। जी, फ्री सिम, जोंग सिम फ्री, जैज़ सिम फ्री, फौरी लें, इतना बैलेंस भी फ्री, इतने मिनट्स, इतने डॉक्यूमेंट, इतने मिनट्स, इतने मैसेज, इतना एमबीज, इतना इंटरनेट फ्री, जी फौरी आएँ, जी ले जाएँ। हम बड़ी खुशी के साथ जाते हैं, अपनी सिम जो है ना जी, ये अपना मैंने लेनी है, नंबर पसंद किया, फौरी तौर पे वो मशीन अपनी जो डिवाइस होती है जिस पे वो सिम एक्टिव करते हैं, और उसमें आपका अपना आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, आपसे आईडी कार्ड लेते हैं, फौरी तौर पे उसमें डालते हैं आपकी सिम का जो एक इमसी नंबर होता है वो उसमें डालते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि आपका जो थंब है, आपका अंगूठा है, इसके ऊपर लगाएं। जब आप उसके ऊपर अंगूठा लगाते हैं तो वो सिम आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाती है। कुछ हमारी औरतें होती हैं बेचारी, उनको इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको इसके बारे में कोई आन नहीं होती, वो मालूमात नहीं रखती, तो वो उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं और सिम तो रजिस्टर्ड होगी उसके नाम। अब वो कहते हैं कि ये ना सही नहीं हो रही, मैं दूसरी सिम कर देता हूँ। वो फौरी तौर पे दूसरी सिम निकालेगा, उसका अंगूठा लगाएगा, उसको कहेगा हाँ अब ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, वो उसको दे देगा और जो सिम पहले जो रजिस्टर्ड की वो अपने पास वो रख लेगा। ये जो लोग होते हैं ना फ्रॉड करने वाले, ये सिम इन्हीं लोगों से हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इजाफी सिम में ऐसे ही किसी माई के नाम, कोई बेचारी माई है, 70 साल की माई है, वो फ्री के नाम से सिम ले गई है वहाँ पे, और उसको नहीं पता कि उसके नाम 3 सिम में उसने और रजिस्टर्ड करनी है। वो उन हज़ार रुपये की सिमें बेचते हैं। जो एक शादरा थाना में एक गिरोह पकड़ा गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से, जो है ना, और बोल न्यूज़, ARY जीतो पाकिस्तान के नाम से लोगों से फ्रॉड करते थे। वो जो सिमें इस्तेमाल करते थे वो इन्हीं लोगों से हज़ार रुपये में किसी के नाम की रजिस्टर्ड सिमें हासिल करते थे। तो इस बात का ख्याल रखें कि वो जो सिमें हैं जो आपके नाम रजिस्टर वो काउंटर वाला कर रहा है, उसका ख्याल रखें, उसको देखें कहीं आपके नाम कोई अजाफी सिम रजिस्टर तो नहीं की। अगर की है तो फौरी तौर पे उसे हासिल करें। अच्छा, एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप अपना आईडी कार्ड जो नंबर है ना, वो बगैर डैश के, मसलन आपका आईडी कार्ड नंबर 35202 आगे जो भी है उसके अंदर ना डैश आती है, 2 डैश आती हैं। उस डैश के अलावा जो जितना भी नंबर है ना, वो सारा अपने मोबाइल पे टाइप करें मैसेज में और 668 पे सेंड करें। जब आप 668 पे सेंड करेंगे, आपके नाम जितनी सिमें रजिस्टर होंगी वो आपको मैसेज आ जाएगा। उसमें लिखा होगा कि मोबलिंग की आपकी कितनी सिमें हैं, जैज़ फिर कह रही है, वारिद की सिमें कितनी है, जोंग की सिमें कितनी है, यूफोन की सिमें कितनी है, और टोटल सिमें आपके नाम पे कितनी रजिस्टर्ड है, वो आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अगर तो आपको पता है कि मेरे नाम एक यूफोन की, एक जोंग की, एक टेलीनॉर की, एक जैज़ की, 4 सिमें मेरे नाम है, वो उनके नंबर का भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि वो किस किस के पास चल रही हैं, तो आप मुतमईन रहिएगा। अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि मैं तो 2 सिमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ये 3 सिमें ये कहाँ चल रही हैं, किसके पास चल रही हैं, आपको पता ही नहीं है, आप फौरी तौर पे जिन कंपनी की इजाफी सिमें हैं, जिनके बारे में आपको मालूमात ही नहीं है कि वो कहाँ पे चल रही हैं, किसके पास चल रही हैं, फौरी उस सिम की कंपनी के दफ्तर में, उनकी फ्रेंचाइज में, उनके ऑफिस टाइम में जाइएगा और उनसे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर दीजिएगा कि मेरे इस आईडी कार्ड नंबर पर कितनी सिमें हैं, जितनी भी सिमें हैं मेरे पास ये चल रही है, इसके अलावा जितनी भी सिमें हैं वो मेरे नाम से बंद कर दें, मेरे नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दें, ताकि जो आपकी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके पास बंद हो जाएगी, और आपकी जो नाम की जो सिम इस्तेमाल करके जो फ्रॉड करना चाहते हैं या किसी भी दहशतगर्दी की एक्टिविटी में, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर वो आपके नाम की सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप उससे महफूज हो सकें। अच्छा, ये किसी के नाम की रजिस्टर सिम में जो फ्रॉड करने वाले ग्रोह इस्तेमाल करते हैं ना, एक और ज़रिए से भी हासिल करते हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। मुख्तलिफ गाँव में ना मुख्तलिफ कंपनीज़ का सरफ लेकर, टूथपेस्ट लेकर या कोई और चीज़ लेकर जो आम घरों में इस्तेमाल होती है, वो लेकर ना मुख्तलिफ लोग जो है ना गाँव में जाते हैं। वहाँ लोगों को इतनी मालूमात, इतनी सेंस या इतना नॉलेज नहीं होता। वो कहते हैं कि हम कंपनी की तरफ से आए हैं,
तो हम ना एक एक पैकेट सर्फ का ना 20-20 वाला फ्री दे रहे हैं सबको। तो आप भी ले लें ये डिवाइस के ऊपर, इसके ऊपर अंगूठा लगा लें। तो ये हमारा कंपनी का रिकॉर्ड होता है, ये हमारी एंट्री पड़ जाती है, हमें इसके पैसे मिलते हैं। तो आपको जो है ना फ्री दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं और ये सर्फ फ्री ले लें। इस तरह वो सारे गांव में फिरते हैं, मुख्तलिफ लोगों से, औरतों से, उनके जो अंगूठों के निशान जो है ना वो वहाँ से हासिल कर लेते हैं। बाद में उनको सिमें निकालने के लिए उनका डाटा हासिल करते हैं। इसके अलावा और भी उनके मकासद होते हैं जिस मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ज़रिया ये भी है कि इस तरह वो थंब एक्सप्रेशन आपके हासिल कर लेते हैं, उनसे बाद में सिमें रजिस्टर करते हैं। तो आपके घर में आते हैं, जी सरफ दे रही हैं, आप अपना नाम बताएं, आपके खावंद का नाम क्या है, अपने बच्चों का नाम क्या है, ये सारी मालूमात भी वो लिख रहे होते हैं। तो कभी भी अपने लालच में जो है ना ऐसी मालूमात कभी किसी को ना दें। 20 रुपये का सरफ है, आप 20 रुपये लगा के दुकान से सरफ ले लें, ऐसी मालूमात कभी भी शेयर ना करें। अगर कभी आपका मोबाइल गुम हो जाता है, उसमें आपके नाम की 2 सिमें हैं, तो आप जो है ना क्या करते हैं, मोबाइल तो नया ले लेते हैं, लेकिन सिम उनमें से आप कहते हैं कि एक मैं कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं एक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो दोबारा नहीं निकलवा लेते हैं, दूसरी निकलवाते नहीं है। वो जिसके पास जिस मोबाइल होता है वो इस्तेमाल करता रहता है, या कहीं वो फेंक देता है, कोई और बंदा उठाता है वो इस्तेमाल करता है। वो बाद में आपके नाम की सिम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में या किसी बड़े हादसे में वो मुलव्वस पाई जाती है, तो बाद में वो बहुत बड़ा जो है ना आपके लिए सदमा होगा। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, उसमें जितनी सिमें, वो सारी सिमें जो ना अपनी निकलवाएं या बंद करवाएं, वो अपने कब्जे में रखें। अगर आपकी कोई वैसे सिम गुम जाती है, किसी ने पर्स में रखी होती है, कहीं किसी ने और जगह पे रखी होती है, कभी वो गुम जाती है, मिलती नहीं है, तो वो फौरी तौर पे अगर वो सिमें आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको बंद करवाएं, ताकि वो आपकी कभी भी गलत इस्तेमाल ना हो सकें। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नाजरीन, इन तमाम बातों पर आप ख़ुद भी अमल करें। अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सारी मालूमात के बारे में आगाही हासिल कर सकें, और वो कभी भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसे फ्रॉड में जो कभी भी वो इनके जाल में ना फंस सकें। आप ख़ुद भी अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की भी हिफाजत करें। प्रोटेक्ट योर लाइफ, अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।